Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bulls Ideas Learning Exchange। तो आज हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे which is very basic to understand technical analysis। ठीक है, तो देखिए एक टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, इसको समझने के लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगला वीडियो जब जो कुछ भी होने वाला है सब ये कैंडलस्टिक के ऊपर ही होगा। ठीक है, वहां पे सब कुछ कैंडलस्टिक ही रहेंगे, सब प्राइस एक्शन जो होगा वो कैंडलस्टिक के ऊपर ही होगा, और जो हमारा एनालिसिस होता है, जो पैटर्न होता है, सब कुछ ये कैंडलस्टिक के ऊपर में ही होगा। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि अगर आप कोई टिप प्रोवाइडर के पास जाए और उसको बोले कि भाई हमको इस चीज को खरीदना है, हमको ये अशोक लेलैंड खरीदना है, कि हमको टाटा मोटर्स खरीदना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक टारगेट दे देते हैं, आपको एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और आप अगर कुछ आपके पास कुछ आइडिया है ही नहीं तो आप ब्लाइंडली उस ट्रेड के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसा हो सकता है, मान लीजिए आपने मार्केट में गया और 50 रुपया का एक लॉटरी खरीद लिया। ठीक है, तो जब आप कोई ट्रेड ब्लाइंडली लेंगे तो वो ट्रेड आपके लिए 100% लॉटरी होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंडलस्टिक का एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है और कैसे दिखता है वो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हाट इज कैंडलस्टिक? यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पहले आप देखिए कि कैंडलस्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस व्हिच डिनोट हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है दोस्तों? ये जो कैंडलस्टिक होता है ये 1 मिनट का भी हो सकता है, ये 30 मिनट का भी हो सकता है, ये 1 घंटा का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, और 1 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे चारों पॉइंट्स रहते हैं। कौन कौन सा पॉइंट? ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट के हिसाब से एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। तो कैसे फॉर्म होता है वो हम नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पे देखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैंडलस्टिक इज अ इमोजी ऑफ मार्केट। व्हाट इज इमोजी? मान लीजिए आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपने एक ग्रुप में लिख दिया कि भाई आप कैसा है। ठीक है, तो किसी एक फ्रेंड ने आपको कुछ सेंटेंस नहीं लिखा हिंदी में या इंग्लिश में, और आपका लोकल लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस नहीं लिखा कि भाई हम अच्छा है, कि हम फाइन, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने जस्ट आपको एक स्माइली वाला इमोजी दे दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि हाँ मेरा फ्रेंड अच्छा है। दैट मीन्स वो ये बोलना चाहते हैं कि आई एम फाइन, बट उन्होंने कुछ सेंटेंस ही नहीं लिखा, फिर एक इमोजी दे दिया आपको, एक स्माइली दे दिया आपको, और वो स्माइली से आपको पता चलेगा, मतलब पता चल गया कि वो कैसा है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक वैसा ही है कि एक कैंडलस्टिक के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये अगला मार्केट, मतलब कल का मार्केट या अगले कुछ घंटे का मार्केट क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, वो मार्केट ऊपर की तरह जाएगा या नीचे की तरह आएगा, और क्या वोलेटिलिटी रहेगा उस मार्केट में वो आपको पता चल जाएगा एक कैंडलस्टिक अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, तो बहुत सारा लॉजिक्स है, बहुत सारा इंडिकेटर्स है। ठीक है, वो इंडिकेटर्स के पहले अगर हम कैंडलस्टिक को प्रॉपरली समझे ना, इंडिकेटर तो जब छोड़ दीजिए, एक कैंडलस्टिक आपको आपके सामने में आएगा, आपको पता चल जाएगा ये मार्केट क्या बोल रहा है, ये मार्केट में अगले 1 वीक और 2 वीक में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होता है। ये रहा आपका आइडियल कैंडलस्टिक बॉडी। आप सभी जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आपने रिसर्च किया और देखा तो रेड कैंडल का मतलब बेयरिश कैंडल है,
ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो ये जो चारों पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ओपन क्लोज हाई लो, ये चारों पॉइंट बेयरिश कैंडल पे भी रहता है और बुलिश कैंडल पे भी रहता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट से ही एक कैंडल बनता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल कैसे बनता है, तो हम इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। मान लीजिए आपका एक दुकान है और वहां पे बहुत सारा प्रोडक्ट है, उनमें से एक प्रोडक्ट भी है कि मस्टर्ड ऑयल आपके पास है, ठीक है। को मस्टर्ड ऑयल का जो 1 लीटर का पाउच पैकेट होता है वो आपके पास है, वो बहुत सारा आपके पास है, 100-200 पैकेट का प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। तो आपने एक दिन सुबह दुकान स्टार्ट किया, आपके पास एक कस्टमर आया है, तो आपने उनको बोला कि भाई अगर मेरे से आपको एक मस्टर्ड ऑयल का पैकेट लेना है तो आपको 80 रुपया देना पड़ेगा, 80 रुपीज आपको देना पड़ेगा एक पैकेट के लिए, ठीक है। तो वो कस्टमर आपको 80 रुपीज दे दिया और आपने उसको एक पैकेट या 5 पैकेट जो मस्टर्ड ऑयल का पैकेट है वो बेच दिया आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये फील किया कि भाई मार्केट में तो कस्टमर का जो वोलेटिलिटी हर दिन रहता है वो आज थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को, तो अभी क्या करना है, आप थोड़ा एक काम करते हैं, ये प्राइस थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज करने से क्या होता है, मतलब क्या होगा, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ भाई इस दुकान में मस्टर्ड ऑयल का पैकेट बहुत कम में बिक रहा है, तो हम वहीं से लेंगे, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा बहुत कस्टमर आने लगा है, आपने प्राइस डिक्रीज कर दिया 75, 70, 65, अपने अपने हिसाब से आपका जो प्राइस था, जो बाई प्राइस था, उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज कर दिया एंड उसका जो मैक्सिमम जो प्राइस मतलब मिनिमम जो प्राइस था आपने बिका है उनको, वो जो मस्टर्ड ऑयल का पैकेट है वो था आपका 65, मतलब उस दिन आपने सबसे कम प्राइस में बेचा है कि 65 प्राइस में हम 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल का पैकेट बेच दिया। उसके बाद आपको ये फील होने लगा है कि भाई मार्केट में अब कस्टमर ज्यादा आ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ गया, कि ट्रैफिक बढ़ गया, तो हमको थोड़ा प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्राइस इंक्रीज कर दिया, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किया कि आपका जो एकदम मिनिमम प्राइस था 65 था, आपने 5 रुपया करके प्राइस इंक्रीज कर दिया, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 115 तक गया। आपका जो मैक्सिमम प्राइस था वो था 115, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे एकदम मार्केट का जो क्लोजिंग का जगह है, उस क्लोजिंग की जगह में आपको ये लगा कि भाई अभी तो थोड़ा बहुत कस्टमर कम होने लगा, ठीक है, तो फिर हम डिक्रीज कर देते हैं प्राइस। तो आपने डिक्रीज किया 115 से 110, 100, 95, 90, तो ऐसे करके आपने डिक्रीज भी कर दिया और मार्केट क्लोज भी हो गया। तो आपने देखा कि आपका जो लास्ट कस्टमर था उनको आपने 90 रुपीज में प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, 90 रुपीज में प्रोडक्ट सेल किया। तो अगर हम पूरा दिन का हिसाब देखते हैं ना, मान लीजिए ये जो कैंडल आपके सामने दिख रहा है, जो ग्रीन वाला कैंडल, ये एक दिन का कैंडल है, तो इसके हिसाब से ये दिख रहा है मेरे को कि भाई हमने जब मार्केट ओपन किया था 80 रुपया में मार्केट ओपन किया था और जो मार्केट क्लोज किया हमने, तो क्लोजिंग प्राइस हमारा था 90, दैट मीन्स प्राइस पूरा दिन में इंक्रीज हुआ है, मतलब ये बुलिश है, ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो वो पूरा दिन में जो प्राइस था, प्राइस इंक्रीज हुआ था, इसीलिए हम इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो हम इस बार देखते हैं कि बेयरिश कैंडल कैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो बेयरिश कैंडल एकदम रिवर्स होता है बुलिश कैंडल का, मतलब देखिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट जब आप पहले ओपन किया था बुलिश कैंडल की जगह से कि 80 रुपीज में हमने पहला कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा था, ठीक है। तो सेम
पूरा दिन में आपका जो मार्केट है, मार्केट में कस्टमर का वोलेटिलिटी इंक्रीज होता जाएगा कि डिक्रीज होता गया था, ठीक है। उसके हिसाब से आपने प्राइस इंक्रीज किया, डिक्रीज भी किया, आपके कस्टमर का ट्रैफिक के हिसाब से, कितना कस्टमर आ रहा है उसके हिसाब से आपने उस मस्टर्ड ऑयल का पैकेट का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज आपने किया था। जो उस दिन का हाई प्राइस था वो था 115 एंड लो प्राइस जो था वो 65। बट यहाँ पे ये देखने को जगह है कि आपने 80 रुपया पे मार्केट ओपन किया था, बट आपने जब क्लोज किया था मार्केट उस दिन तो आपका 70 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस था, मतलब 70 रुपया में आपने वो प्रोडक्ट लास्ट बेचा था उस दिन में, ठीक है। तो पूरा दिन का हिसाब से कैसा हो रहा है, 80 रुपीज में मार्केट ओपन हुआ था एंड 70 रुपीज में मार्केट क्लोज हुआ था। ये प्राइस उस दिन का डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हुआ है 80 to 70। तो ये रहा आपका बेयरिश कैंडल, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है, रेड कैंडल, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही बुलिश एंड बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल। और अगले दिनों में हम ये बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत था और ये सिर्फ कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन के बारे में हमने देखा है अभी, ठीक है। तो पैटर्न्स जो होता है कैंडलस्टिक का, बहुत सारा पैटर्न्स होता है। एक एज एन एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ब्लैक क्रो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, स्पिनिंग टॉप एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। ये क्यों समझना चाहिए, मान लीजिए कि हमारे पास तो बहुत सारे इंडिकेटर्स भी है, हमारे पास क्यों, सभी के पास ही बहुत सारा इंडिकेटर्स भी है, ठीक है। तो अगर हम एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे ना, तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आपको पता चल जाएगा ये अगले मार्केट क्या होने वाला है। जब मैंने पहले बोला था कि कैंडलस्टिक इज अ इमोजी ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो ये जो डोजी कैंडलस्टिक होगा या कुछ भी जो पैटर्न है कैंडलस्टिक का, ये पैटर्न्स जो होता है, ये पैटर्न्स देख के आपको पता चल जाएगा कि अगला मार्केट का मतलब प्राइस क्या होने वाला है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। ये सिर्फ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही बताएगा आपको। इंडिकेटर्स तो है, लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, बहुत सारा इंडिकेटर्स है, बट वो इंडिकेटर्स के पहले हमको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना चाहिए, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स आने वाला है अभी आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका कमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या और मेरी तरफ से कुछ गलती हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस बारे में मेरे को भी पता चलेगा और अगला जो वीडियो होगा उसको करेक्ट करने में, रेक्टिफाई करने में हमको सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।